let's move on to the next slide. So my dear friends, once again I'm back. My name is Kushal Sharma, live in front of you and all the way from Namma Uru, Bengaluru. So I'm from Bangalore basically. Born in Rajasthan, brought up in Bangalore, and you can say I'm a pakka localite. I know Kannada language, I know a lot of languages. So आज आप सभी लोगों के सामने मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को invitation. I'm going to teach you people invitation and we discuss about a lot of things because we are not doing a job. आप लोग job नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक business कर रहे हो और business में of course you will get a lot of problems. You have to, you're an entrepreneur, you have to think by yourself. कोई आपको कमांड नहीं करेगा यहाँ पे तू ऐसा कर वैसा कर. हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं. There are people in network marketing who command you people, but you start your own business. आपका ही खुद का कोई business होता तो कोई दिमाग लगाना पड़ता, ऑनलाइन से ढूंढना पड़ता चीज़ों को, बुक किताबें पढ़नी होती, खुद का दिमाग लगाना पड़ता और पता है मजे की बात, गारंटी भी नहीं होती कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मतलब आपने देखा होगा कितने स्टार्टअप्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन ऐसे हजारों स्टार्टअप्स है, लाखों स्टार्टअप्स है, आपको पता ही नहीं है जो स्टार्ट हुए और बंद भी हो गए. दे गिवन अप. सो इट्स टफ गाइस, बट वी आर लकी एनफ दैट हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं. तो राइट, डायरी पेन अगर आपके पास होगी तो इट विल बी रियली ग्रेट. कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने आज मैं पेश करूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग सिंपल एंड फॉलोइंग द सिंपल थिंग्स. कॉम्प्लिकेट चीजें करोगे तो कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. यहाँ पे बहुत सिंपल रहना है. यू नीड टू डू थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल. यू गेट मनी when duplication happens, or else remember in this business you're just doing a job. आज हम लोग बात करेंगे हाउ के बारे में. सो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है. सबसे पहली चीज वाई मतलब इस बिजनेस को करना क्यों है. जब भी आप किसी की भी ट्रेनिंग करो इस बिजनेस के अंदर, कोशिश करना आप उसका वाई जरूर पहचानना. ये बिजनेस में वो आया क्यों है, इस बिजनेस से वो करना क्या चाहता है, और इस बिजनेस से वो ऐसा क्या चीज कर सकता है जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले. जिससे खुद को तो इंस्पिरेशन मिले ही, लेकिन उसके जो सोसाइटी है, उसकी जो आसपास पड़ोसी या फिर उसके फ्रेंड सर्कल या फिर दूर दूर तक जितने भी लोग उसको जानते हैं, उनके लाइफ के अंदर वो कैसे एक इम्पैक्ट करे. इम्प्रेस नहीं, इम्पैक्ट. सो आइए आज बात करते हैं हाउ के बारे में. कल था वाई, आज होगा हाउ. कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसके डायनामिक्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं. तो हमारा जो बिजनेस है इसके अंदर तो सबसे पहला चीज होती है कि आप जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन दो तो कोशिश करना उसकी डायरी जरूर मेंटेन करना. देखो ये बिजनेस ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे जो परफेक्ट है. ना मैं था, ना आप है, ना कोई होगा. कोई बंदा यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है. हर बंदा गलती करता है. और मैंने भी अपने स्टार्टिंग बिजनेस के फेजेस के अंदर बहुत गलती की. ऐसी इमेच्योर गलती की कि आप हंसोगे. बहुत ही इमेच्योर गलती. मैंने तो अपने फ्रेंड था, मेरा एक अरबाज शो है, पता है उसको मैंने कैसे इन्वाइट किया. उसको मैंने बोला भाई फेसबुक के अंदर मैसेज किया मैंने, तेरे को अमीर बनना है ब्रो, आई विल मेक यू रिच, कम मीट मी. अब बताओ ऐसे तो इन्विटेशन मैंने किए. बताओ. और वो तो अच्छी बात है कि उसका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा था, वो आया मेरे को मिलने. मतलब मैं उसी कॉलेज गया था मिलने और हम लोगों ने उसको ज्वाइन करवाया. आज तो मतलब अलग ही लेवल का गेम है. 1.5 लाख का चेक है उसका और खुद की क्रेडिट कार्ड चलाता है. बहुत ही फ्री है वो आज के टाइम पे. तो यही मजा है गाइस. तो गलती करोगे आप लोग, बट कोशिश करना उसको लिखो कहीं पे भी. तो मिस्टेक लिस्ट विल हेल्प यू टू ट्रैक योर मिस्टेक्स. और 5वीं लिस्ट उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट. कौन सी लिस्ट? कॉन्टैक्ट लिस्ट. और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स. जितने भी, अब इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके हाथों में होगी. इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब आपके हाथों में क्या होगी? कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी. तो यू नीड टू हैव दिस कॉन्टैक्ट लिस्ट विद यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करना इन्विटेशन के पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तगड़ी करना. सही सिस्टम फॉलो करो गाइस. सही तरीके से बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कभी परेशानी नहीं आएगी. तो आज ही एक छोटी सी डायरी या बड़ी सी डायरी मेंटेन करो और एक अच्छी सी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की हैबिट रखो. और लोगों को इन्वाइट करना और किस तरीके से करना वो भी एक सिस्टम है. कुछ लोग गलत तरीके से सिस्टम में गलत तरीके से इन्विटेशन करते हैं, इसलिए उनको कभी कामयाबी नहीं मिलती. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस बिजनेस के अंदर सही तरीके से लोगों को इन्वाइट करो. इन्विटेशन. आज का ये जो मीटिंग रहेगा बहुत शॉर्ट रहेगा, तो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ. आज का जो टॉपिक है हमारा उसे कहते हैं इन्विटेशन. और इन्विटेशन टॉपिक के अंदर सबसे पहली लाइन जो आती है, इन्विटेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्विटेशन? आपके हिसाब से इन्विटेशन का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ. इन्विटेशन का मतलब होता है कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी के सामने पेश करते हो, या फिर कितने लोगों को कैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी के सामने पेश करते हो. हाउ डू यू प्रेजेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, या फिर आप हाउ डू यू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. दैट वाज द कूल वर्ड. हाउ डू यू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी. दैट्स कॉल्ड इन्विटेशन. Now some people are like, hey, you know what? Come, I'm going to show you $1 million plan. आ जाओ यहाँ पे. कितना बेकार इन्विटेशन था. ग्रेविटी थी? बिल्कुल नहीं. कोई आएगा? कोई नहीं आएगा. वो मेरे को कोई करता ना ऐसा, मैं तो सच बता रहा हूँ, उसका नाम मैं फोन नंबर से डिलीट कर देता उसका. पेथेटिक इन्विटेशंस. दैट्स लाइक पेथेटिक रिजल्ट्स.
पेथेटिक इनपुट्स, पेथेटिक आउटपुट्स। सी दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। बिना ग्रेविटी के साथ काम करोगे ना, काम नहीं होगा। इन्विटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं 4 इंपॉर्टेंट आपको आज मेरे पॉइंट्स बताता हूं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू फॉलो। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज कॉल नेवर टेक्स्ट। हमेशा कॉल कीजिए, टेक्स्ट मत कीजिए। टेक्स्ट करोगे ना तो वो एक्साइटमेंट आप ट्रांसफर नहीं करा पाओगे, लेकिन जब आप उससे फोन में बात करोगे ना तो हमेशा वो एक्साइटमेंट लेवल, वो एंथुजियाज्म, वो काम करने का कल्चर, तरीका, जो भी आप कहते हो उसे, आपका जो एनर्जी है वो उसके फोन में जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको उसको हिट होगा और वो आपका 10 आउट ऑफ 8 रिजल्ट मिलेंगे आपको। वही टेक्स्ट में क्या होगा, सवालों के जवाब आपको देते 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 थक जाओगे आप। सवालों के जवाब देते 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 थक जाओगे। सो मेरा हमेशा एक ही रहा है कि मैं किसी को भी व्हाट्सएप मैसेजेस पे, फेसबुक पे ऐसे मैसेजेस नहीं करता हूँ। आई जस्ट मेक श्योर दैट, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं हमेशा कॉल पे बातें करूँ, क्योंकि कॉल पे जब बात करते तो एक्साइटमेंट लेवल जो होता है हमारा वो हमेशा उसके साथ रहता है। अच्छा, किसी ने मेरे को सवाल पूछा, नेहा ने, कि सर अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो आपके पास 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों थी? फिर आपके पास 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों थी? फिर देखो, आपको 200 में से जरूरी नहीं है 200 को ज्वाइन करवाना, प्रेजेंटेशन देनी है, वो अलग बात है। कॉल सबको करना है, वो अलग बात है। लेकिन इन 200 में से सर आपके पास अगर 10 भी मिल गए ना खिलाड़ी, कितने? 10, बस आपका गेम खत्म। इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन जस्ट गेट 10 आउट ऑफ 200। इट्स गोना बी लाइक, इट्स गोना बी रियली गुड। सो कोशिश करना गाइस अपनी टीम के अंदर हमेशा एक चीज फैला के रखना कि हमेशा हम लोग, आवर मोटिव इज नॉट टू जस्ट गिव वेस्टीज प्रेजेंटेशन टू समवन और किसी को ऐसे बस अपॉर्चुनिटी है इसलिए बुलाना नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि वी नीड टू पास ऑन द एक्साइटमेंट, वी नीड टू पास ऑन द एक्साइटमेंट, वी नीड टू पास ऑन द एंथुजियाज्म। जो एनर्जी है, जो वो माहौल हम लोगों के अंदर क्रिएट हुआ है, वो माहौल क्या हम लोगों तक पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। जब तक आप वो पहुंचा नहीं पाओगे तो वो बंदा आ भी जाएगा ना तो भी वो बड़ा नहीं कर पाएगा, because that is the day one for him to start this opportunity, and right from the day one you need to be, his energy should be high। तो उसका एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो कोशिश करना, सबसे पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट, इस बिजनेस के अंदर हमेशा याद रखना, हमेशा रश में रहो। जब भी इन्विटेशन करते हो ना किसी का भी, कभी भी किसी का भी इन्विटेशन करते हो ना, हमेशा कम समय में करो, रश में रहो। बोलो मैं अर्जेंसी में, मैं लाइक आई एम बिजी राइट नाउ, वैसे हे ब्रो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है शानदार, मैं बहुत जल्द तेरे को इसके बारे में बता दूंगा। अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैं तेरे को बहुत जल्द इसके बारे में बताने वाला हूँ। बी इन अ रश, बी इन अ हरी। जब आप हरी में रहोगे तो क्या होगा, आप अच्छा इन्विटेशन कर पाओगे, क्योंकि बातें जो मेन होगी वो प्रेजेंटेशन में होगी। इन्विटेशन इज जस्ट अ टूल फॉर यू और अ ट्रिक फॉर यू टू गेट इनटू द प्रेजेंटेशन, द क्लाइंट बेसिकली। कोशिश करना ऑलवेज बी इन अ हरी। उसी के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूं सेकंड पॉइंट के अंदर, हमेशा कोशिश करना लेवरेज समवन एल्स, लेवरेज समवन एल्स। अगर आप नए हो इस बिजनेस के अंदर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हो तो आप अपने अपलाइन को प्रमोट कीजिए। इन्विटेशन इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग योर अपलाइन। देयर इज अ गाय who's coming, who's earning a check of 1 लाख, उसने इतने सारे लोगों की मदद की है, उसको मिलने का एक मौका मिलने वाला है और वो हमें बहुत सारी चीज सिखाने वाला है। लेट्स गो देयर, दैट्स द वे, यू गोना टीच अस समथिंग, ही इज द गाय गाइस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको हमेशा उन लोगों की सक्सेस के बारे में बात करना है जो आपसे कामयाब है। आप सक्सेसफुल नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ऑफलाइन जीनियोलॉजी में कुछ तो लोग सक्सेसफुल होंगे, हम लोग उनकी बातें करनी है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की बात करोगे इस बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, आप अच्छी तरीके से अपने अपलाइंस को लेवरेज कर पा रहे हो और वो सिस्टम बहुत काम आएगा आपके लिए। ऑलवेज जस्ट टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द अपॉर्चुनिटी विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। यू नीड टू टॉक अबाउट योर अपलाइन सक्सेस स्टोरीज और leverage someone who has done something, or maybe someone who's making 6-figure income or 7-figure income. Just don't tell, "Arey, that was 6-figure income per month." No, that's not the way. There was no energy, there was no ABC. ABC का full form लिख लो अपने डायरी में, ABC, attitude, boldness, confidence. Attitude ही नहीं था, आवाज ही इतनी घटिया आप लोगों की कि बंदा आपकी वही वाइफ होती और वो वाइफ अगर आपकी बातें सुनती तो वो सो जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बात ऐसी करनी है कि बंदे को लगे यार मजा आ गया इसके साथ बात करके। एंड थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। योर कॉन्फिडेंस लेवल हैज टू बी लाइक सुपर ऑसम। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि बंदा ना भी ज्वाइन करेंगे ना तो भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। भाई तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर बोलना है, सामने नहीं बोलना है। तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, अपन तो करने लेंगे। तू करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो और अच्छी बात है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, वो वाला कॉन्सेप्ट।
हमेशा ये चीज याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेवरेज योर अपलाइंस, लेवरेज द सक्सेस स्टोरीज। किसी का कार निकला है तो उसको लेवरेज करो, किसी का चेक अच्छा बना है तो उसको लेवरेज कीजिए। लेवरेज करने से क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर वो इमेज बन जाएगी और वो उस बंदे से मिलने के लिए क्यूरियस रहेगा। क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। क्यूरियोसिटी पैदा करोगे तो बिजनेस करना, मतलब आपका इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो बंदा आएगा, 101% आएगा। तो ABC, एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। तो प्लीज मेक श्योर यू गाइस फॉलो दैट। दैट्स द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट, इन्विटेशन के अंदर हमेशा पिक्चर नहीं बोलनी है कि वेस्टिज ये नहीं, दैट्स नॉट द वे। प्रीव्यू नॉट द मूवी, याद रखो। द थर्ड पॉइंट इज नो जस्ट द प्रीव्यू नॉट द मूवी। प्रीव्यू दिखाना है आपको, पिक्चर नहीं दिखानी। टीजर पहले देखते हो, ट्रेलर देखते हो, फिर पिक्चर आती है ना। ट्रेलर इतना खास होता है कि आप ट्रेलर में फील आता है यार पिक्चर देखनी है हमको, चलते चलो पिक्चर देखते, मजा आ गया ट्रेलर देख के। तो ट्रेलर क्या होना चाहिए आपका, वो ट्रेलर क्या होना चाहिए, वो ट्रेलर बहुत ही, पहली बात वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स। जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा। एग्जाम्पल, मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, मैंने किसी को कॉल किया, हे ब्रो व्हाट्सअप, मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को तेरा ओपिनियन चाहिए था उसके बारे में, कब मिल सकते हैं हम लोग। हे ब्रो, मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे को उसका ओपिनियन चाहिए तेरे से, हम लोग कब मिल सकते हैं। लुक एट दैट, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हैज क्रिएटेड दैट कंटेंट, मेरे को तेरा ओपिनियन चाहिए, कब मिल सकते हैं, तेरा ओपिनियन चाहिए। उसको टारगेट पता चल गया, अच्छा ये इसको ये चाहिए मेरे से। और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला, कब मिल सकते हैं, टाइम। तो इट्स इजी फॉर हिम टू चूज द टाइम। और डीप में जाना है 7 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock, दैट्स द वे। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि अपने गेस्ट के घर जाओ, उसको लेके चले जाओ कॉफी डे। कॉफी डे जाके वेट मत करो, आ रहा है, आएगा, कब आएगा, ओ वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जो लोग इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, शर्लिन, ओके, once again in English, hey bro, what's up, this is Kushal here. Bro, I'm just going to the gym and I'm in a hurry actually. I started a business, I wanted your opinion on it. What's a good time to meet today, 8 o'clock or 9 o'clock? 8 o'clock. Alright, cool bro, I'll come there, I'll pick you up and then we go together. That's the way. That's the way. वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, चेन मार्केटिंग हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। So you need to tell him, bro, let's meet up and talk. Let's meet up and talk. Get the meat. Meat is important. हम लोग क्या करते हैं फोन पे, अरे हाँ तेरे को पता है, अरे अब क्या यार, इसको भी पता चल गया, अब क्या होगा। अबे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मजा तो तब आता है जब नेगेटिव गेस्ट को कन्वर्ट करके पॉजिटिव करते हैं ना, उसका मजा ही अलग है। नेगेटिव इतना बोलता है नेगेटिव, अबे यार डर लग जाता है ना कभी कभी नेगेटिव जब गेस्ट बात करते हैं। लेकिन सोचो वही बंदा अगर आपकी टीम में फिर वेस्टीज की प्रेजेंटेशन किसी और को दे रहा है और उसको आप देख रहे हो कॉफी में बैठ के, यार क्या बंदा था, 1 महीने पहले इतना अल्ट्रा नेगेटिव था और आज देखो कहां से कहां हो गया। मतलब कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर क्या है, वो स्किल है फॉलो करने का। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू विल ऑलवेज टॉक शॉर्ट मैसेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बोलो भाई इट्स विजुअल, इट्स 90% विजुअल, वी कांट स्पीक। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे आपको, प्लीज टेल मी नाउ, फोन पे नहीं, अभी बताओ, सॉरी अभी बताओ मेरे को क्या है। तो आपको एक ही वर्ड यूज करना है वहां पे, ब्रो 10% ऑडियो 90% विजुअल, लेट्स मीट अप एंड टॉक। क्योंकि ये विजुअल है तो मिलके बात करते वो अच्छा रहेगा। तो कोई भी बंदा हो, हमेशा कोशिश करना कि उसको मिलके बात करो, बहुत अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को कर पाओगे, मतलब इन्विटेशन कर पाओगे। फिर चौथा मेरा पॉइंट था, उसे कहते हैं डोंट से एनीथिंग अंटिल यू कैन से एवरीथिंग। Don't say anything until you can say everything. सर और एक बार रिपीट करो, Don't say anything until you can say everything. समझे? मतलब कि जब तक आपको सब पता नहीं है तब तक आप कुछ ना बोलो तो अच्छा है। बहुत बार हमें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है और बस हम लोग मुंह खोल देते हैं और उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं, रायता फैला देते हैं। That's not the way. जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो हमेशा 3-वे कॉल करो, अपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो किसी अपलाइन को, या फिर कोशिश करना हमेशा कि अपने अपलाइन भी उस कॉफी डे या मैकडॉनल्ड्स में आपके साथ आए, लाइव आए और सही तरीके से आप उनको पेश करो। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहता हूँ मैं, उसे मैं कहता हूँ एडिफिकेशन। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडिफिकेशन। ये वर्ड आपकी टीम में बहुत काम आएगा, एडिफिकेशन।
एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब होता है ग्रेविटी या फिर हाइप। मैं बिगिनर हूँ, मान लेते हैं मैं वेस्टीज के अंदर बिगिनर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मेरे को अपलाइन को मिलाना है, तो मैं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, हाय फ्रेंड कैसा है, ये मेरा अपलाइन 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, मिल ले। व्हाट वाज दैट? फूलिशनेस। क्या था वो? फूलिशनेस। कोई एडिफिकेशन था ही नहीं उसके अंदर, सही ढंग का बात ही नहीं हुआ वहाँ पे कंटेंट जीरो था, कंप्लीट एनर्जी बिल्कुल जीरो, एंथुसियाज्म बिल्कुल जीरो। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको अपने अपलाइन आने के पहले कोशिश करो, अपने क्लाइंट जो भी आपका गेस्ट होगा उसको पहले से बताओ कि बॉस मैं तेरे को सिर्फ रोहित से नहीं मिला रहा हूँ, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो आज लोगों की मदद कर रहा है, ही इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ, ही इज अर्निंग अ 6 फिगर इनकम, ही इज हेल्पिंग पीपल टू अर्न द सेम, ही इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, वो आज के टाइम पे हजारों लोगों को ट्रेन करता है, टीच करता है, मैं तेरे को उससे मिलाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कोई मजाक नहीं होना चाहिए वहां पे। ग्रेविटी, सीरियसनेस। कॉलेज के अंदर जब प्रिंसिपल आती थी तो टीचर क्या बोलती थी? द प्रिंसिपल इज कमिंग, द प्रिंसिपल इज वॉकिंग। गाइस, एडिफिकेशन के बिना कभी भी आप अपने क्लाइंट्स को सीरियस नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, विदाउट एडिफिकेशन यू कांट डू बिग थिंग्स, यू कांट क्रिएट अ ग्रेविटी ऑफ व्हाट यू हैव। You don't have success, but the guy who's next to you has success, so edify him properly. The same culture will be happening in your team. Remember that. आपके टीम के अंदर सेम कल्चर भी पैदा होगा। और जब 100 लोग एडिफिकेशन के साथ काम करते हैं ना टीम के अंदर, तो आपकी हर एक अपलाइन की अलग अलग सक्सेस प्रमोट होती है सही तरीके से। So edification is very important. Keep that thing in point. But I would always, give 100 on 100 on most important thing in invitation: edification. Edification. You need to edify. You need to learn how to edify the guy who's coming next to you. अपलाइन आ रही है तो उसको गेस्ट के सामने अच्छी तरीके से एडिफाई करना है। ऐसा नहीं है अपलाइन आई, गेस्ट आया, अपलाइन हैज कम एंड गेस्ट हैज कम, तो आपने अपलाइन को बोला अपलाइन ये वो बंदा है मेरा गेस्ट, ये बंदा है गेस्ट, और अपलाइन को तो आपने प्रमोट भी नहीं किया, गेस्ट पे प्रमोट कर रहे हो, गेस्ट को चढ़ा दिया एकदम भगवान ऊपर पहाड़ पे। You have made your guest sit on the top of the mountain and you're telling upline, अरे यार ये देखो, वैसा नहीं होना चाहिए guys. There is a tactic, there is a trick. You need to understand. You need to edify them properly. Without edification, your clients will never listen to your upline properly. If you want your clients, if you want your guests to listen to your uplines properly, your prospects, you have to make sure you edify them properly. Will you all follow that? I hope you will. Right, that's the most important thing guys. You need to understand ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो 4 चीजें मैंने बोली अभी। Always call, never text, be in rush and leverage someone else. That's your upline who has success. Third thing, tell the preview, not the movie. Preview दिखाओ, movie मत दिखाओ, पिक्चर पूरी नहीं दिखानी है, सिर्फ प्रीव्यू दिखाना है। और चौथा पॉइंट, don't say anything until you know everything. जब तक आपको सब कुछ पता नहीं चले कि बिजनेस काम कैसे करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सब कुछ, तब तक ज्यादा मत बोलिए। जिसको उसको पेश करिए उस अपॉर्चुनिटी के सामने जिसको सब पता है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप लोग फॉलो करोगे इस बिजनेस के अंदर, बॉस यू आर गोइंग टू किल दिस गेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आप सभी लोगों को नेक्स्ट चीजें जो लेके जाऊंगा इन्विटेशन के अंदर, वो है 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स। 3 मेथड्स जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा सुपर इनडायरेक्ट मेथड। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, द सेकंड वन इज indirect method and the third one is super indirect method. सर ये कैसे काम करता है? मतलब कि इनविटेशन करने के 3 सिंपल तरीके। सबसे पहला तरीका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड मींस दैट डायरेक्टली यू हैव कॉल्ड समवन, और आपने डायरेक्टली किसी को कॉल किया और आपने बताया उनको कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मैं इस बिजनेस के अंदर और एक्सपैंड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका एक बार नोट कीजिए उसको और ओपिनियन मेरे को दीजिए उसके बारे में। I want you to check the business once and give me the opinion on it. कितना डायरेक्ट था? I have an opportunity for you or I'm looking forward for any 2-3 people who are really hungry enough to do something in life. डायरेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं और भी सक्सेसफुल लोग क्रिएट करूँ और मेरे को मैं चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट आप एक बार देखो। I'm working on a wellness program. I'm looking forward to create good wellness awareness in the entire city, and I need few help and few support from you. What is a good time to meet? Your ending should be always like this.
What is a good time to meet? Where can we meet today? 8 o'clock or 9 o'clock? It should be very good. इससे क्या होगा, आपका 90% टाइम्स आंसर यही मिलेगा आपको, 8 o'clock, 9 o'clock और 9 o'clock. That's very important. Your ending questions has to be very good. Start with your content, finish it with a question. Got my point? Start with your content, finish with your question. Example, I'm working on a project or I'm working on a concept, looking forward to meet more people in this and looking forward for your opinion. What's the good time to meet? What's the good time to meet? Simple.